नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अलीम मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरे ज़िए दावत पे लाखों सलाम वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा
चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल, नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद। बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बश जैश नुसरत पे लाखों सलाम। नाराए दलेरों से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। आला हज़रत का नारा हाय दलेरों से बन गूंजते। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है मुमताज कादरी ऐसे करके खड़ा हो, सामने गवर्नर खड़ा हो और फिर कहे 10 भाई तू साढ़े आका मौला दे बारे गल की थी, तो ऐन करके मुड़ के वेखे ते मुमताज कादरी 27 गोलियां लगा के आखे या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। ऐਵੇਂ नहीं आला क्या नारा हाय दलेरा से बन गूंजते। फिर दरम्यान जो कुछ होया हो तो वखरी गल है ना। फिर आखिर दम आ जावे, ऐन सामने तख्तेदार आ जावे ते मुंह ते कपड़ा चढ़ाने लगना है। मुंह ते कपड़ा नहीं चढ़ाना, इंज नहीं। ऐन सामने खलो के आख्या ने कहा फट्टा भी नहीं छिकना, जदों मैं नारा लावा फट्टा तो छिकना। ऐन करके तख्तेदार भी कमदा होना, ऐन करके आला हज़रत ने क्या नारा हाय दलेरों से बन गूंजते, नारा हाय दलेरों से बन गूंजते। गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। ऐ बात। और मुमताज कादरी ने की आख्या सी, क्योंकि आज 5 जनवरी है और आज का दिन वो दिन है जदों बड़े बड़े कायदीन अपने आप को कहलाने वाले फोन बंद करके गायब हो चुके सन। ते पहला जनाब है साढ़े काशिफ भाईयन मेहर काशिफ साहब जनाब, उन्होंने वालिद का 40वां सी 2011 5 जनवरी। आज भी याद है उससे तरह करके बाबा जी स्टेज पे आए थे। बाबा जी ने शुरू या तो की थी मलऊनीना इनमा सुकिफू उखिजू व कुतिलू तकतीला। ते जनाब कौम कशमकश सी भाई बनेगा की, ते बाबा जी ने कहा मैं तानू दसदा। उन्होंने कहा खबरदार मुमताज कादरी के बारे कोई गल करे हो तो गाजी मिल्लत है, गाजी इस्लाम है, गाजी नामों से रिसालत है। आज का दिन वो बड़ा तारीख, कल का दिन भी तारीखी है और आज का दिन भी तारीखी है। और तकरीबन वक्त इस तो 1 घंटे बाद दा तकरीबन 2-2:30 के दरमियान तकरीर सी। ठंड भी बड़ी सी, ऐन करके सारे होके बैठे सन। बाबा जी ने जो 40 मिनट गुफ्तगू हुई थी ना नामों से रिसालत दी, फिर आखिरी साफ तो आवाज उठी गाजी तेरे जान निसार, गाजी तेरे जान निसार, गाजी तेरे जान निसार, गाजी तेरे जान निसार। उसके दौरान फिर जो कुछ होया 4 जनवरी तो लेके फिर जनाब 29 फरवरी तक 2016 तक है जी, जो कुछ होया वो तो फिर मस्जिद दे दरो दीवार भी गवाह होंगे क़यामत वाले दिन। ए मिंबर भी गवाह है, ए माइक भी गवाह है, तुसी भी गवाह हो ते असी भी गवाह। फिर जो कुछ होया फिर नामों से रिसालत दा मसला सी। और जनाब तने तन्हा है जी, अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी ना खुश। जनाब बाबा जी ने जनाब बड़े आने का नहीं झले हो, असा वफा उसना करनी जिसने हुजूर नाल वफा की है जी। फिर बढ़िया बढ़िया साजिशें चलियां, बड़े बड़े अंधेरे चले, बड़े बड़ी अंधेरियां चलियां। लेकिन इकबाल कहता हवा है गो तुम दो तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है।
कहना बड़ी तूफानी हवा वे। किसी ने क्या जनाब, ये भी जनाब गुस्ताखे रसूल, किसी ने मौकफ ही बदल लिया। कोई जनाब इंग्लैंड के वीजे लैके दौड़िया, कोई जनाब बाहर के मुल्क दौड़िया, कोई अपने नाम मिल गया, कोई मुल्क के अंदर जनाब एजेंसियों का शिकार हो गया, कोई किसी ने मौकफ बदल लिया, किसी ने जनाब की बदल लिया, किसी ने क्या जनाब मुमताज कादरी कातिल है, कोई कनाडा जा दौड़िया, एक बाबा खड़ा रहा। नहीं भाई नारा ऐज नहीं लाना, ऐज नहीं लाना, ऐज नहीं लाना है जी। एक गाजी नामू से रिसालत दी गल ते फिर उसते पैरा मुहाफिज नामू से रिसालत दा ते नारा बड़ा दलेरा हो के लाना। ये तो कछार है ही शेरां दी है जी। कहना हवा है गो तुम दो तेज, लेकिन चराग अपना जला रहा है। सारे मुखालिफ हो गया जनाब, मीडिया भी मुखालिफ, अपने भी मुखालिफ, फोर्सा ला देती हैं, सारा कुछ। हवा है गो तुम दो तेज है जी, वो शैलिंग दी तेजी, वो गोलियां दी तेजी, वो हथकड़ियां दी तेजी, वो जेलों दी तेजी, और जनाब शहीदां दी तेजी, वो 5-5 साल बत्तियां बुझाने ते तेजी, पता नहीं की कुछ। हवा है गो तुम दो तेज, लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना, बात कहना उस मर्द दरवेश का चिराग बुझ ही नहीं सकता। उन्होंने मेरे आका मौला ने अपनी निगाह नाज ना खास कर लिया। और फिर गाजी नामू से रिसालत मलिक मुमताज हुसैन, इस दे दरम्यान तो फिर जो कुछ होया वो सारा कुछ तुहाडे सामने है जी। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल है जी। बाबा जी 10 बंदे ना भी लैके, क्या बात इस नूं कहंदे कायद, उन्होंने लोगों को की पता होवे 10 बंदे ना भी बाबा जी जनाब दाता साहब दे बाहरों जो गाजी साहब दे हक च रैली करदे ते एंज गल करदे जिवें जनाब पूरा पीछे लश्कर आ रहा, पूरा पीछे लश्कर आ रहा। और ये नहीं कि हुण दी मौका उत्थे भी जनाब ऐथे मार रोड ते शैलिंग हो गई, सारे दौड़ गए, अल्लाह दी कसम सारे दौड़ गए। किसी ने पगड़ियां काछे च पाइया, किसी ने मुंह लुकाए, कोई दाएं निकलिया कोई बाएं निकलिया। बाबा जी उत्थे भी एंज खड़े रहन करके जदों सामने आया ना अफसर ते बाबा जी ने कहा तेनू हजा नहीं आती, हुजूर दे गुलामां ते शैलिंग करदे ते एंज कम दसी नारा हाय दलेरा से बन गूंजते। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है वो तुझसे जज्बे कलंदराना है जी। खोया गया तुझसे, हाँ खोया गया तुझसे वो जज्बे कलंदराना है जी। क्या बात। और कहना निगाह है किसी की या गर्दशे जमाना, टूटा है एशिया में सहरे फरंगियाना। बात कहना है होया कि ये इतने सारे कुफर ने जोर ला दिता, NGOs आ गई, फलां आ गए, उस जनाब शैतान वास्ते सारे जमा हो गए। एक होया कि ये कि उसके जनाजे वास्ते बंदा नहीं लभ रहा, फिर मुमताज कादरी का जनाजा लखा चला गया। होया कि ये बात कहना ये निगाह है किसी की या गर्दशे जमाना, कहना या जमाना पलट के इस्लाम की तरफ जा रहा। होया कि ये कहना टूटा है एशिया में सारे फरंगियाना, कहना जो फरंग ने जोर लाया सी कि इन्हां दा ताल्लुक इमाम अल अंबिया दे नाल तोड़ दो, और ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इकबाल कहता है होया कि ये कहता कुछ नहीं होया, एक मर्दे कलंदर आया, उसने उम्मत का ताल्लुक फिर इमाम अल अंबिया ना जोड़ के रख दिया। ऐ होया। और जनाब एजाज है किसी का या गर्दशे जमाना, टूटा है एशिया में सहरे फरंग बंदगी खुदाई। ऐ नहीं तकड़े
दे अगे यूं यूं करना ते अपने नु कहना इन्हां दा पता ही नहीं है। तो जनाब इस्लाम दी गल आवे तो फिर कोई नस्या जा रहा हो बाहर वीजे वास्ते, कोई अमरीका के थले, कोई चाइना के थले, कोई फलां फलां, कहंदा ना ना जनाब ये बंदगी खुदाई। हाँ की बाबा जी को मिलन आए, सैयद आवे, कारकुन आवे, एन करके जनाब हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह ना एन बाबा जी विच बैठे होंदे सन, पता नहीं लगता सी भी कायद कौन है और कारकुन कौन है। एन सब ना मोहब्बत दे नाल जनाब हो हल्का है यारो तो बरेशम की तरह नरम, और अज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इकबाल दे नाल तरमीम करके तज़मीन करके फौलाद है खादिम, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है खादिम। ए जनाब और एन करके बैठे हुए, एन करके इकबाल कहता ये बंदगी खुदाई, ए बंदगी खुदाई है कि बाहर जनाब कोई ईसाई औरत भी होवे तो बाबा जी जेब चो पैसे काट के कहने दे के आओ, तो उत्थे जनाब वक्त दा वजीर आजम भी मिलना आवे और बड़े बड़े ताकतवर लोग मिलना चाहन कि बाबा जी नामूसे रिसालत ते कोई दाएं बाएं गल गई है, फरमाया मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम। इकबाल कहता ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई। हाँ वो सारी बंदगी खुदाइयां, कोई डॉलर पिछे, कोई पौंडा पिछे, कोई वीज़े पिछे, कोई पुत्रा नु बाहर पढ़ाने पिछे, कोई जनाब किधरे किधरे हुजूर नाल बेवफाई करते चले गए, बेवफाई करते चले गए, तरतीब नाल बेवफाई, जिसदा जिथे बस चलिया और दीन दुवेदा चला गया। इकबाल कहता ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई, या बंदा है खुदा बन या बंदा है जमाना। और क़यामत तक ये लाजिम मलजूम रहने गल्लां। बाबा जी ने फरमाया ना कि जिसके नफस गरम से है गर्मी हरार। इकबाल कहना ना कि क़यामत तक हुर्रियत जिसनू मिलेगी और जड़ा इमाम रब्बानी ने सांस लिया ना उस सांस की बरकत ना हिंद दे अंदर किथे हिंद दे अंदर बड़े सगीर दे अंदर जिसनू भी कोई हुर्रियत की रमत मिलेगी और इमाम रब्बानी दे सांस की बरकत नाल, और जितनी दुनिया के अंदर किसी को हुर्रियत मिलेगी और इमाम अली मकाम दे नफस गरम दे नाल। क़यामत तक जिसनू किधरे हुर्रियत मिलेगी पूरी दुनिया होते, क्योंकि वो हिंद में सरमाया है मिल्लत करने के बाद। बाबा जी फरमाने फिर वो मुजद्दिद जड़ा बैठे ना सरहंद उन्हें सा लिया ते मुमताज कादरी ने सताई लगा दी है। जदों मीडिया के उत्ते और इंटरनेशनल जगह के उत्ते बह के क्या गया कि मुमताज कादरी कातिल है, तो फिर बाबा जी एन करके किताबों के बक्से भर के ते सामने आके फरमाया जे मुमताज कादरी कातिल है तो फिर सिद्दीक अकबर कौन है, जे मुमताज कादरी कातिल है तो फारूक आजम कौन है, जे मुमताज कादरी कातिल है तो उस्मान गनी कौन है, जो मुमताज कादरी कातिल है तो फिर मौला कायनात कौन है। हाँ जी कौन है? हाँ फिर जनाब फिर दलीलों की दुनिया में भी नस गए, हाँ जी फिर किताबों की दुनिया में भी नस गए। फिर किसे देखो भाई एक क़यामत तक वास्ते गल है कि किसे दी किसे गल चलन नहीं दी। हाँ इकबाल कहता जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गए, जब इश्क अपने जौबन ते चढ़दा ना वो मंसूर हलाज नूं किसी ने पूछा कि इश्क की है, उन्हें कहा तुसी कल वेखोगे, नहीं तुसी आज वेखोगे, जब उन्होंने तख्तेदार की तरफ लैके जा रहे ना उन्हें कहा तुसी वेखोगे, आज वेखोगे, कल वेखोगे, परसों वेखोगे। और की होया पहले तख्तेदार ते चढ़िया, फिर अगले दिन उसकी जनाब जिस्म नूं जला दिता गया, फिर अगले दिन उसनूं दरिया च बहा दिता गया। उन्हें क्या है तो मैं इश्क हां, लेकिन जदों एंड ते पहुंचा ना तो दरिया भी कहने लग गया अनल हक अनल हक। उन्हें क्या इश्क जितना मिटाना चाहेंगे इश्क उतना उबर उबर के आएगा। हुण होवे इल्म दा मैदान ते सारे नस गए, हाँ जी सारे नस गए। हुण जो दलील दा मैदान ते सारे नस गए, फिर जनाब होवे दलेरी दा मैदान ते सारे नस गए, फिर होवे सियासत दा मैदान ते बड़े बड़े एंकर भी बह के कहने लगे उन्हें कहा वो सानू नहीं खंगण देंदा ते नवाज जरदारी होवे के जो फरमाया मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दी। ए ओ हजरत बिलाल दे अशार जड़े हैं अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा इजल मकारिम फी आफाकिना इजा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जदों बड़ियां बड़ियां गल्लां होंदियां जिन्हां सारी जिंदगी दीन दे नां ते खादा
जिन्हें सारी जिंदगी कौम नूं लुटिया, हाथ गर्म कीते, नज़ारे गर्म कीते, पुत्रां नूं इत्थों दीन दे नां ते कमा के बाहर मुल्कां पढ़न वास्ते भेजा, फिर दीन दा दुश्मन बनाया। जदों सारे दीन दे मुकाबले खड़े हो जाएंगे फिर दीन दा की बनेगा? फिर जनाब की क्या, फिर मिसाल कित्थों आएगी? फरमाया जदों हुजूर दा इश्क दा जनाब चराग लिया होया, एक बंदा भी जनाब एन करके व्हील चेयर ते अगे आएगा ते असीं चलदे होए नूं उसदे पिछे खड़ा कर देंगे। ऐ है हुजूर दी मोहब्बत। बस वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। हाँ, और ऐवें नहीं भाई चुन लिया जाता बंदा, रब भी तड़प वेखदा। हाँ, तड़प वेखदा रब भी है, कितनी तड़प। एवें हजरत बिलाल नूं एवें हुजूर ने नाल रख लिया। पहले तो जनाब पत्थर दे विचकार, थल्ले जमीन तपदी रेत ते विच कोड़े उतों लग रहे होण ते पुछया जावे सुना ते आखन अहद 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 है। पहले तो तड़प वेखी जाती। हाँ, ए जड़े साडे बैठे बुजुर्ग जानते हैं भाई, दुध होवे ना 10 मन ते गंदे भांडे च पा दो तो 10 मन खराब हो जाता। हाँ, दुध पा भी होवे ना तो भांडा साफ करना पैंदा। हाँ, भांडे साफ है जनाब ए आंदा ते फिर नूरे मुस्तफा, फिर मोहब्बत मुस्तफा, फिर इश्क मुस्तफा एवें किसी नूं लभ जांदा। एक बार हाफिज शराजी कहंदा देहादा इश्क अहमद बंदगाने चीदा है खुदरा, कहंदा हर किसी नूं नहीं देंदा रब, चुन चुन के देंदा है। हालात जब रब फिर रब है ना, वो अपनी कुदरतां विखांदा, उसके अपने फैसले, हाँ जी, उसके अपनी जनाब निजाम है। जब सारा कुछ तो बंदा ना उम्मीद हो जाता ना, इकबाल कहना ना उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, हाँ जी, खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जब उस्मानी गए ना तो लोगों ने क्या होड़ गया इस्लाम, हुण इस्लाम दा बकिया नहीं बचता, बस सल्तनत उस्मानिया भी खत्म हो गई। इकबाल कहता खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। उधर उस्मानी जा रहे सन, इधर फजल खैराबादी इस्लाम दा परचम लैके दिल्ली के अंदर लहरा रहे सन। इस्लाम दा एक अपना एजाज है, हैं जी, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सूरत खुर्शीद जीते हैं, है नहीं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। हाँ, ये इस्लाम की अपना एजाज है, इस्लाम का एक अपना एजाज है, अपना एजाज है। अच्छा जी, वो मौलाना फजल खैराबादी दिल्ली में इस्लाम का परचम लेके निकले, और जब अंग्रेज ने पूरा जोर लगा लिया तो फिर बाबा किफायत अली काफी जनाब हुजूर की नात लिखते हुए तख्तादार पर जा रहा। जब अंग्रेज ने पूरा जोर लगा लिया सारा कुछ, तो फिर इधर अल्लामा इकबाल तड़प उठा, है जी, और आखिर पे आगे कहने पे मजबूर हो गया कि मोहम्मद से वफा तुमने। इधर इस्लाम ऐसे उठाना, और जब अंग्रेज ने कहा कि अब हमने बड़ा काम कर लिया है, अब मुसलमानों को हमने 100 साल मगलूब रखा है, यहाँ से जनाब वो क्या कहते हैं मुगली हुकूमत भी खत्म कर दिया, दौरे सल्तनत भी खत्म कर दिया, हमने इनको 100 साल के लिए नचोड़ के रख दिया है, तो जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, अल्लाह की कुदरत ने गाजी इल्मुद्दीन पैदा कर दिया। फिर जनाब जब ऐसे आगे बात चली, उन्होंने कहा हम अब जनाब गाजी इल्मुद्दीन को भी हमने तख्तादार पर चढ़ा दिया है, तो फिर अल्लाह ताला ने अब्दुस्तार खान न्याजी पैदा कर दिया। ये इस्लाम का एजाज है। और फिर जब वो बनी जोड़ी तो फिर शाह इमाम मोहम्मद नूरानी पैदा हो गया। जब नूरानी साहब के जाने के बाद आपके विसाल पर उन्होंने कहा अब जनाब इस्लाम यतीम हो गया, सुन्नियत यतीम हो गई, तो फिर अल्लाह की कुदरत तो फिर कुदरत है ना। हजरत मौलाना मोहम्मद रशीद साहब, जिसको उस्ताद साहब फरमाते थे, उस्ताद हैं जी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी, जितना बड़ा आलिम कहे उतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम।
हजरत मौलाना उस्ताद मोहम्मद रशीद साहब, बाबा जी जब फरमाते उस्ताद तो इससे मुराद मौलाना मोहम्मद रशीद साहब होते हैं। आखिरी बात, क्योंकि कुदरत के अपने फैसले होते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जिसने बहुता पढ़ा है उसने आगे जाना है, ना 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 ना, ना फिक्र की जौलानी ना गर्ज हुनरमंदी, तौसीफ पैगंबर है तौफीक खुदाबंदी। हाँ, ये सिर्फ तौफीक खुदाबंदी से है। हाँ, जिसको रब चाहे वही देहादा किश्क अहमद बंदगान चीदा खुदरा। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद मोहम्मद रशीद साहब हमें किताबें पढ़ा रहे हैं, हम सबक पढ़ रहे, तो कहते हैं जामे निजामिया की खिड़की खुली हुई थी, ऐसे खिड़की, तो कहते हैं कि उर्स दाता साहब के उर्स का मौका था, तो दाता साहब के उर्स के मौके पर वो जो लाहौरी हैं ये बड़े अपने मिजाज के साथ ढोलों के साथ चादरें लेकर और पैदल जाते हैं दाता साहब से अकीदत का इजहार करते हुए। तो कह रहे हैं ढोल चल रहे हैं तो लड़के आगे जनाब धमाले डाल रहे थे, तो कहते हैं हम उनको देख कर ना हंस पड़े। तो उस्तादों ने जब हमारी तरफ देखा ना, पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है और जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। जब उस्तादों ने देखा ना ऐसे करके कि जनाब ये लड़के हंस पड़े हैं, तो बाबा जी फरमाते हैं उस्तादों ने ऐसे करके किताब बंद की, ऐसे करके ऐसे किताब बंद की। और मैं मुंडे क्यों हंसते हो? उन्होंने जब बाहर खिड़की की तरफ देखा, अच्छा इन्होंने वेख के हंसते हो? फरमाया बड़े पाकीज़ा जज्बातन, बड़े पाकीज़ा जज्बातन, इन्होंने किसी ने सीधे राह लाया नहीं। अगर सीधे राह लाया होवे तो ऐसे तरह नच के बार्डर की तरफ जान, तो फिर अल्लाह की कुदरत मुस्कुरा रही सी कि तुम्हारे सामने ही वो बंदा बैठा होया। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते, अल्लाह की कुदरत है, फिर अल्लाह की कुदरत है ना। आप तो जानदा रब की कुदरत मुस्कुरा रही होनी, क्या तो सामने ही बिठाया होया बंदा। उदो तो बाबा जी की हल्की हल्की दाढ़ी होनी, बिल्कुल खफीफ जी और नौजवानी की उम्र होनी, अजे पढ़ रहे सन 85 86 87 की गल होनी, और जनाब बिल्कुल ते अल्लाह की कुदरत कह रही है तो सामने बैठा होया। यही इन्हां जज्बात नूं एन करके सिद्धा करेगा ते चलदियां गोलियां भी नच के कहणगे उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और जनाब हेलीकॉप्टर तो भी गोलियां बरस जाएंगियां और मौर्रिख लिखण ते मजबूर हो जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर 32 मिनट वजीराबाद गोलियां चलती रही सादो की दे मकाम ते कि एक का जनाब गुलाम अल्लाह ने रसूल नस्या नहीं। एक की वजह उन्हें क्या इकबाल कहता है, वजह कोई और नहीं, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। हाँ बस मजबूती नजरिया और ऐसनू कहते कायद और फिर कायद मिलत इस्लामिया है जी। सारा कुछ ऐन करके जनाब जो गाजी साहब के जनाजे दी सफा सीधियां होने लगी ना, तो ऐन करके पाकिस्तान की हर कुव्वत इस तरह करके कम रही सी कि पता नहीं हुण बनेगा की, पता नहीं हुण बनेगा की, पता नहीं हुण बनेगा की। ऐन करके हुण तो जनाब मुल्क टुटण का खतरा, हुण तो फसादात हो जाएंगे। ऐन करके जो आया ना तो तारीख रकम हो गई, बेनजीर मरी सी। तुहानू पता अद्धा पाकिस्तान जल गया सी, तकरीबन 60% पाकिस्तान जल गया, बैंक लुटे गया, पता नहीं के कुछ हो गया। इधर वेखो ऐन करके जनाब 60 लाख का जनाजा, ऐन करके मुट्ठी बाबा जी निगाह करते तो फट जानी सी दुनिया, कोई शह नहीं सी बचनी उस दिन। हाँ जी, ऐन करके हर चीज उठ पुट जानी सी। ऐन करके ऐन मजबूती ना रखे, ऐन करके जनाब जनाजा पढ़िया, ऐन करके धोती मोड़े उत्ते रखी थी, ऐन करके जनाब चले गए। उन्हें कहा जनाब तुसी जनाब ऐन क्यों नहीं किया? फरमाया झलिया ए पाकिस्तान साडे वड्डियां ने बनाया, 10 लाख खून दी कुर्बानियां दे के बनाया, खून दी नदियों ते पाकिस्तान बनया। फरमाया ए तो गद्दारन, इन्हें तो फिर नस जाना, ए पाकिस्तान असी हुजूर दे दीन वास्ते बचा के रखना। और असी क्या उस टाइम गल नहीं सी समझ आती भाई एहो जिहा कोई दिन भी दोबारा आना, ते आज मसला ही कोई नहीं, 60 लाख बैग वास्ते इकट्ठे कर। हाँ ऐसनू कहंदे न कायद, ऐसनू कहंदे न बसीरत, ऐसनू कहंदे न जनाब इकबाल कहंदा निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, कितनी बुलंद? कितनी बुलंद, ये तो फिर कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता ना कि उस निगाह इमामुल अंबिया तो सिवा जचे ही कोई नहीं। और की कहते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैदादारी आंच खूबा हमादारत लेकिन तू तन्हादारी। आफाक हा गर्दीदाम मेहरे बुता वर्जीदाम बिसियार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दीगरी। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज,
सुखन दिल नवाज तो चल दे जनाब, पानी भी रुक जाए। जिसने सुनिया उन्हें क्या, नहीं नहीं बाबा जी ने गल ढिडों की थी, गल दिलों की थी, गल सच्ची की थी। सुखन दिल नवाज जहाँपुर सोज है जी, हुजूर दे वास्ते 24 घंटे जनाब एक ऐसा लम्हा नहीं जिस वास्ते हुजूर दे जनाब ना होते अपनी जान कुर्बान करने वास्ते ना रखी होवे। हर जगह ते चेक करना, हाँ भाई की प्रोग्राम है जनाब, हाँ जी की प्रोग्राम है। असी घर सुते हुए ते कल्ले जाके जनाब असम्बली हाल च बैठ जाते, ये अजीब बात है। बागना निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँपुर सोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी नसीब करना, और जिस तरह बाबा जी ने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया है, हमें हुजूर की नामूस पर हमेशा खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। और आपको पता है कि कल तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने अपना इंतखाबी मंशूर जो है वो कौम के सामने रख दिया है, और जिसकी एक एक शिट पर घंटों तकरीरें हो सकती हैं और कौम को बताया जा सकता है। वो कहते हैं ये कैसे आएगा, मैंने कहा इसको इस्लाम लेकर आएगा। ये तो सवाल ही गलत है, कैसे आएगा। और जब हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में मारा जा रहा था, कोई सोच सकता था गुजरता हुआ कि ये बिलाल काबे की छत पर होगा? कोई नहीं सोच सकता। वो तो हुजूर का दीन लेकर आएगा, वो तो इस्लाम लेकर आएगा। और तुम हो गुमान पर, तुम्हारा गुमान है पता नहीं क्या हो जाएगा, हम यकीन पर हैं कि हुजूर का दीन आएगा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, और मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, और मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। लब्बैक लब्बैक